चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि यूएस मिलिट्री की रिपोर्ट में चीन के घातक परमाणु मिशन को लेकर क्या कुछ खुलासा हुआ। तो यहां पर आप देखिए चीन का परमाणु प्लान एक्सपोज हो गया। यूएस मिलिट्री ने दावा किया है कि चीन के पास यूएस से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल हैं। ये जो रिपोर्ट आई है ये किसकी तरफ से आई है? अमेरिका की रक्षा मंत्रालय की तरफ से आई है। जमीन से जमीन यानी सरफेस टू सरफेस पर मार करने वाली आईसीबीएम किसके पास ज्यादा है? चीन के पास ज्यादा है। और चीन तेजी से न्यूक्लियर वॉरहेड बना रहा है। यूएस मिलिट्री की तरफ से यह दावा किया गया है। 2035 याद कर लीजिए, 2035 तक चीन 1500 से ज्यादा वॉरहेड बना लेगा। यह खुद अमेरिका कह रहा है। और अमेरिका इतना ताकतवर बनने की कोशिश में है। अमेरिका जितना ताकतवर है उतनी ही ताकतवर बनने की कोशिश कौन कर रहा है? चीन कर रहा है कि जो सुपर पावर है वो सुपर पावर हम बन जाए। ये चीन की पूरी कोशिश है। 170 पन्नों की रिपोर्ट के आधार पर इस बात का दावा कहां से किया गया? अमेरिका की तरफ से किया गया। रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये रिपोर्ट कहां पहुंचाई? बाइडेन साहब को पहुंचाई और बताया कि चीन बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। खतरा हो सकता है। ये बैलिस्टिक मिसाइल, सरफेस टू सरफेस मिसाइल ज्यादा किसके पास है? अमेरिका से ज्यादा चीन के पास है। और न्यूक्लियर वॉरहेड भी 2035 तक बहुत आगे बढ़ जाएंगे। मतलब जो अमेरिका जिस स्थान पर अभी है वहां तक चीन पहुंचने की कोशिश कर रहा है। यह दावा यहां पर किया जा रहा है। और इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ में इस वक्त डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल एचपी सिन्हा जी जुड़े हुए हैं। सिन्हा सर, एक सुपर पावर है, दूसरा बनने की कोशिश कर रहा है और अमेरिका को अब पता चल रहा है कि बैलिस्टिक मिसाइल हम चीन के पास अमेरिका से ज्यादा हैं और आने वाले वक्त में न्यूक्लियर वॉरहेड भी ज्यादा हो सकते हैं। ये किस तरह की आग बिचौली चल रही है दोनों देशों में? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लड़ाई कई स्तर पे लड़ा जाता है। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग होता है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर होता है, प्रोपेगेंडा वॉरफेयर होता है। तो ये मुझे लगता है कि अमेरिका जब ये एडमिट कर रहा है कि चीन की आईसीबीएम इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की संख्या अमेरिका से ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं वो क्या चीन को लल करने की कोशिश कर रहा है कि उसको थोड़ा घमंड हो जाए कि हम बहुत शक्तिशाली हैं। क्योंकि जो चीन की जो ज़मीनी स्तर पे आज मैं स्थिति देख रहा हूँ, हाँ, वो ठीक नहीं है। चीन की आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह से डवाडोल हो रही है। उसका जो मैन्युफैक्चरिंग हब है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया है। पूरा लॉकडाउन जो उसने कोविड जो सेकेंड अभी जो वेव आया था उसमें थोड़ा सा उसने रिलैक्सेशन किया है। अनएम्प्लॉयमेंट हो गया है। जो रियल इस्टेट जो फ्लरिश करता था, बैंक लोन देते थे, बिल्डिंग बनती थी और रियल इस्टेट एक बूमिंग बिजनेस था, वो नियरली ख़त्म हो चुका है। बैंक के सामने लोग जाते हैं पैसा विड्रॉ करने के लिए, उन पर अटैक कर दिया जाता है पीएलए के गुंडों के द्वारा। तो सवाल है कि जीपिंग ने क्या प्रॉमिस किया था, क्या वादा किया था चीन के आवाम से? उन्होंने कहा था कि यदि आप ये मत चिंता करो, आपको मैं मॉनेटरी कंफर्ट दूंगा, आप अपना ज़िंदगी आज से लीड करो, लेकिन सरकार कैसे चलेगी, देश कैसे चलेगा, उस पर चिंता करना छोड़ दो। मतलब सर ये तकरीबन वैसा ही हो गया जो पाकिस्तान का हाल है, नॉर्थ कोरिया का हाल है। जनता पे हाल है लेकिन हथियार इकट्ठे कर दिए हैं। करेक्ट। खुद को ताकतवर बताना है। करेक्ट। यही कर रहे हैं एकदम। लेकिन सवाल है कि देखिए, आपको वेयर विदॉल तो होना चाहिए। आप खाली पैसा ना कौड़ी बीच बाजार में दौड़ा दौड़ी, आपके पास पैसा नहीं है, आप सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहे हैं। सुपर पावर बनने के लिए पैसे की जरूरत होती है। यदि आप जंग हो तो क्या आप इस आर्थिक स्थिति इतनी स्ट्रांग है कि लड़ाई कंटिन्यू कर सकते हो 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना? तो सवाल है, ये प्रश्न चिन्ह उठता है। आज क्या ये सच नहीं है कि चीन के अंदर प्रेसिडेंट जी के खिलाफ धीरे धीरे षड्यंत्र हो रहा है? नहीं, वो ठीक है, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है ये चीन के पास ज्यादा है, अमेरिका के पास कम है। तो क्या अमेरिका यहां पर अब शांत बैठेगा? अमेरिका आगे क्या करेगा? देखिए ऐसा है, न्यूक्लियर पावर जो होता है वो डेटरेंस की तरह एक दूसरे को इस्तेमाल किया जाता है, इस शक्ति को डेटरेंस के रूप में। कोई देश इतना बेवकूफ नहीं, चाहे चीन हो या रसा हो या अमेरिका हो, कोई देश इतना बेवकूफ नहीं है कि वो न्यूक्लियर ऑप्शन ले लेगा। न्यूक्लियर ऑप्शन लेने का मतलब है अगला चुप नहीं बैठेगा और ये वर्ल्ड वॉर 3 का जो विध्वंस रूप है, जो बर्बादी का रूप है, वो सामने आएगा। लोग सब जानते हैं। तो यदि आप जीना चाहते हो तो न्यूक्लियर ऑप्शन नहीं लोगे, मरना चाहते हो तो फिर तो भगवान भी नहीं बचा सकता है। तो मुझे लगता है ये नंबर गेम ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है।
इम्पॉर्टेंट है कि कौन लक्ष्मण रेखा क्रॉस करने की हिम्मत रखेगा और उसके अंजाम को भुगतने के लिए तैयार रहेगा। और मुझे लगता है कोई भी देश आज की तारीख में न्यूक्लियर ऑप्शन नहीं लेना चाहेगा। रूस भी देखिए यूक्रेन वॉर में कितना बार बोल चुका है कि हम यदि कोने में हमको रखा गया तो हम न्यूक्लियर ऑप्शन लेंगे, लेकिन कहा कि चुप हो जाता है। और मोदी जी ने, आपको याद होगा, एक मीटिंग में कहा था कि युद्ध, आज की स्थिति में युद्ध एक ऑप्शन नहीं है। तो ये स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग था माननीय मोदी जी के द्वारा पुतिन को। तो सवाल ये है कि ये सब नंबर गेम तो इंपॉर्टेंट है। ये नंबर गेम की बात की जा रही है। अच्छा, मैं एक बड़ी खबर यहां पर बता दें, चीन पर आईसीबीएम वाले खुलासे के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बहुत बड़ा एक बयान दिया है। वो बयान आपको बता देते हैं। स्टेट ऑफ द यूनियन में संबोधन के दौरान बाइडेन ने चीन को खुली चुनौती देते हुए कहा कि चीन अमेरिका के लिए कोई खतरा नहीं है और अगर चीन अमेरिका की अखंडता पर वार करेगा तो अमेरिका उससे ज्यादा इंटेंसिटी के साथ पलटवार करेगा। Story was about how the People's Republic of China was increasing its power and America was failing in the world. Not anymore. We made clear, and I made clear in my personal conversations, which have been many, with President Xi, that we seek competition, not conflict. But I will make no apologies that we're investing to make America stronger. Investing in American innovation and industries that will define the future that China intends to be dominated. Investing in our alliances and working with our allies to protect advanced technologies so they will not be used against us. Modernizing our military to safeguard stability and deter aggression. Today, we're in the strongest position in decades to compete with China or anyone else in the world. Anyone else in the world. And I'm committed. I'm committed to work with China where we can advance American interests and benefit the world. But make no mistake about it. As we made clear last week, if China threatens our sovereignty, we will act to protect our country. तो सनासर क्या कहा जाए? माहौल बना रहे हैं क्या बाइडेन कि गलतफहमी में ना रहें, प्रतिस्पर्धा करें, संघर्ष नहीं करें, वरना जवाब हम देंगे? देखिए, जैसा मैंने शुरू में ही कहा था, ये स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग का तरीका है कि तुमने कुछ बदमाशी की तो हम तैयार हैं, तुम लक्ष्मण रेखा क्रॉस किए तो हम तैयार हैं। पहली बात। एक और बिंदु पर मैं टिप्पणी करना चाहता हूं कि क्यों चीन की आर्थिक व्यवस्था बहुत खराब है और आज की स्थिति में चाहे ताइवान की बात कीजिए या हिंदुस्तान की बात कीजिए या अमेरिका की बात कीजिए, चीन जंग नहीं छेड़ेगा। और उसका कारण है उसका सीपीईसी प्रोजेक्ट ठप, पाकिस्तान में ठप, वो जो अफगानिस्तान के माध्यम से आगे बढ़ना चाहता था वो ठप, आपका बीआरआई भी ठप। तो ये सब जितना उसने सब जगह पैसा लगाया है, 3 साल से पाकिस्तान ने चीन को सीपीसी प्रोजेक्ट में, ग्वाडर पोर्ट में पैसा नहीं दिया है, कुछ भी नहीं। 3 साल हो गए। तो सवाल है कि चीन ये जो इन्वेस्टमेंट किया है उसका पे बैक कहाँ है? तो ये तो लॉस गेम है। श्रीलंका मतलब जानता चीन भी है कि हालत खस्ता है, लड़ेंगे तो नानी याद आ जाएगी, लेकिन उसके बावजूद ठीक है, थोड़ा सा भौकाल बनाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। सो अमेरिका भी यहां पर कर रहा है कि आप करिए, फिर हम बताते हैं। अच्छा चलिए, अब यहां पर हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि चीन किस रफ्तार से आईसीबीएम लॉन्चर्स और परमाणु वॉरहेड कार्यक्रम पर काम कर रहा है। पेंटागन की चीनी मिलिट्री पावर पर आई 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के पास 450 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, 450, जबकि चीन के पास 300 है, जिसकी संख्या रिपोर्ट के मुताबिक चीन दोगुनी करने में जुटा हुआ है। तो वहीं अमेरिका के पास मौजूदा न्यूक्लियर वॉरहेड की संख्या 3750 है, जबकि 2035 तक चीन 1500 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड बना लेगा। यह चीन वर्सेस अमेरिका के बारे में आपको बताया जा रहा है। आईसीबीएम अमेरिका के पास 450 है। ये हम आंकड़े यहां पर इसलिए बता रहे हैं ताकि आप समझ सके कि क्या प्लानिंग चल रही है। सुना सर। देखिए, ऐसा है जैसे मैंने कहा कि कोई भी देश, जैसे जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था कि हम घास खाएंगे लेकिन न्यूक्लियर पावर बनेंगे, तो कोई भी देश न्यूक्लियर पावर में इजाफा इसलिए लाता है क्योंकि वो समझता है कि जब मेरे अपोजिंग कंट्री, मेरे अपोनेंट, मेरे दुश्मन को पता चलेगा कि मेरे पास ये संख्या है, तो वो लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं करेगा, वो हु हा करता रहेगा, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं पैदा करेगा जिसमें युद्ध पूरी तरह से छिड़ जाए। तो मेरा ख्याल है ये गेम चलता रहेगा, ये कैट एंड माउस, चूहा बिल्ली का खेल चलता रहेगा, एक दूसरे को डराने की प्रतिक्रिया चलती रहेगी।
लेकिन सबसे बड़ा जो प्रश्न है कि क्या आपके पास फाइनेंशियल बैकिंग है। आज अमेरिका देखिए कभी 63 बिलियन डॉलर्स देता है, अभी 2 दिन पहले का रिपोर्ट है कि 45 बिलियन डॉलर्स और सोच रहा है देने का। तो वो तो पैसा ऐसे फेंक रहा है, लेकिन क्या चीन इस तरह से पाकिस्तान को जो सदाबहार दोस्त है उसको पैसा इस तरह से फेंक रहा है? हाँ। फिर 45 बिलियन डॉलर दिया क्या? ये सब जानते हो और इसीलिए जैसे कहा गया है कि डराने की कोशिश करिए, इतना तेज चिल्लाइए कि आपके अंदर का डर तो यहां पर छुप जाए और सामने वाले को आप डरा सके। यही चीन कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सर अपनी बात रखने के लिए।